अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हिकमत यार। आप देख रहे हैं फायर आर्म्स एक्सपर्ट एडवाइस चैनल। दोस्तों, ये चैनल 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस वीडियो को स्किप कर दें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्लाक यूज़र्स के लिए है, जो कॉम्पैक्ट पिस्टल इस्तेमाल करते हैं। ग्लाक 19 जनरेशन 4, ग्लाक 19 जनरेशन 5, 17 जनरेशन, ये जितने भी कॉम्पैक्ट पिस्टल है या कंसील्ड कैरी पिस्टल है, जो कि जिनका हैमर नहीं होता, स्ट्राइकर फायर पिस्टल होते हैं, उनके लिए है। तो दोस्तों, ये टॉपिक मुझे इस वजह से अहम लगा कि कुछ हादसे मैंने खुद देखे हैं। करीबी दोस्तों में मैंने ये हादसे होते हुए देखे हैं, तो मुझे लगा कि जो भी न्यू यूज़र हैं, या मतलब है किसी के पास पिस्टल है लेकिन शादी वगैरह में, ये शूटिंग रेंज वगैरह में दोस्तों को पिस्टल दिखा देते हैं कि आप चलो एक दो फायर कर दो। तो उस दौरान ये हादसे पेश आते हैं, इसलिए मैंने समझा कि ये वीडियो आप लोगों को बनाऊँ के दिखाऊँ, ताकि आप लोग पहले से इस चीज़ के लिए तैयार हो। अगर आप किसी दोस्त वगैरह को पिस्टल देते हैं, मौके पे साथ खुद होते हैं, लेकिन फायर आपका दोस्त या आपका बेटा या आपका भाई करता है, तो उस वक़्त ये बात आपके काम आएगी। तो दोस्तों, वजह क्या है? मेरे पास एक ग्लॉक पिस्टल है, जो कि मेरा पर्सनल अपना ज़ाती लाइसेंस का पिस्टल है। मैं आप दोस्तों को उसके ऊपर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है, पिस्टल जब भी कैरी करते हैं तो एक तो इंसानों की तरफ इसका मज़ल ना किया करें। दूसरा जो है, इसका मैगज़ीन फ़ौरी तौर पे रिमूव करके चेंबर चेक कर लिया करें, ताकि पिस्टल सेफ रहे। तो दोस्तों, होता ये है कि जो भी मतलब है स्ट्राइकर फायर पिस्टल हैं, या ख़ासकर जो ग्लॉक पिस्टल हैं या PX9 जो है, कैरी पिस्टल जो होते हैं, उनका ये सीन होता है कि ये इनका जो ग्रिप होता है, ये जगह बहुत छोटी होती है। लोगों के हाथ जो होते हैं, कुछ लोगों के हाथ थोड़े से बड़े होते हैं, वो ये करते हैं कि एक तो पिस्टल को पकड़ते गलत हैं, और दूसरा जो है, उनको ये ख्याल नहीं रहता कि जब पिस्टल फायर करती है तो वो झटके के ज़रिए ये स्लाइडर जो है बहुत स्पीड से पीछे की तरफ यूँ जाके नेक्स्ट राउंड चेंबर करता है। तो दोस्तों, होता ये है कि वो दोस्त गलती से इस तरह पिस्टल को पकड़ लेते हैं, कुछ इस तरीके से आप देख रहे हैं मेरे हाथ। तो इस तरह जब पकड़ते हैं, वो राउंड जब चल जाता है, तो ये स्लाइडर जब पीछे की तरफ आता है, तो उनके उँगलियाँ, खासकर ये उँगली ज़्यादातर, ये लेफ्ट हैंड का जो थंब है, ये ज़्यादातर जो है ना ज़ख्मी हो जाता है। काफ़ी चमड़ा जो है वो उतर जाता है। कुछ दोस्तों के, एक मेरा करीबी दोस्त है, उसका तो ये हड्डी दिखने लगा था। ये इतने स्पीड से और इतने ताकत के साथ पीछे जाता है कि अगर आपकी उँगली इस तरह पीछे पकड़े रहे हैं आप कुछ इस तरीके से, तो ये जब स्लाइडर आएगा तो ये जगह जो है ये बड़ा तेज़ होता है दोस्तों। ये बिल्कुल ब्लेड की तरह जो है आपके गोश्त को छील लेता है। जो है ना डैमेज करके शदीद नुकसान पहुंचा देता है। फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, खून वगैरह। तो दोस्तों, मैंने सोचा ये चीज़ जो है, क्योंकि इसको जब भी आप ग्रिप करें, तो ग्रिप का ये तरीका है कि इस हाथ को, ये जो जगह है हाथ का, ये यहाँ टच होना चाहिए, और ये जो हाथ है, ये यहाँ पीछे पकड़ने के लिए नहीं होता, बल्कि ये आपको पिस्टल के आगे पकड़ना होता है, इस जगह पे। ये उंगली यहाँ, और ये जो जगह है आपका, ये यहाँ टच करना होता है, इस जगह पे। तो इस तरह जब भी आप इस पिस्टल को कैरी करेंगे, चाहे आपका हाथ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तो ये जो है ये सेफ रहती है। तो दोस्तों, जब भी आप खुद अगर इस्तेमाल करते हैं, या किसी दोस्त या किसी कज़न या किसी बेटे को या किसी भाई को पिस्टल चलाने के लिए, वैसे जो है ना शुगल के लिए दिखाते हैं, तो उस टाइम सबसे पहले इस चीज़ का बहुत ख्याल किया करें। ये मैंने तकरीबन 2 दफ़ा अपनी आँखों से, मैं वहाँ शूटिंग रेंज पे मौजूद था, मेरे आँखों के सामने ये वाक़या पेश ग्लॉक पिस्टल की बदौलत आया है। तो दोस्तों, ये पिस्टल इस तरह है कि इसका ग्रिप जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। मैं ये नहीं कहता कि इनका ग्रिप अच्छा नहीं है, या जो है ये पिस्टल ख़राब है, बल्कि इंसान की गलती की वजह से, क्योंकि ट्रेनी लड़के होते हैं, न्यू लड़के होते हैं, वो ये कर लेते हैं कि उँगली अपने हाथ के पीछे यहाँ पे कुछ इस तरह पकड़ लेते हैं। बड़े हाथ वाले पिस्टल को गलत ग्रिप करते हैं। जब पिस्टल को गलत ग्रिप करेंगे, तो ये पिस्टल तो इस तरह है कि ये पीछे से इंसान को पता ही नहीं होता कि ये पीछे आएगा, क्योंकि यहाँ पे ना कोई हैमर है, ना कोई इसका जो है ना लंबा वो ज़ेगाना की तरह, या बाकी जो पिस्टल है उनकी तरह लंबा कोई इसकी यहाँ पे कोई दुम वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से बंदे को पता ही नहीं चल जाता, और स्लाइडर जो है वो पीछे की तरफ आके आपको ज़ख्मी कर लेता है। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा एक पैगाम आप दोस्तों के लिए।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।